नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉप आईक्यू क्लासेस पे। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बहुत ही खास चैप्टर खास मान सारणी जो आपसे पूछता है एंगल वैल्यू और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और इससे डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे पूछता है कि tan 30 का मान क्या होता है। तो आज मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोग को सिखाऊंगा कि इसका मान सारणी को हम लोग कैसे चुटकियों बजाते याद करते हैं। तो चलिए और अब की बार क्या करना है आप लोग को कि इस बार टारगेट लेके चलना है कि 10th बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 450 से ज्यादा नंबर लाना है, यानी अब की बार 450 पार। और कहा भी जाता है कि मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ए वक्त तू क्या टकराएगा, जब खड़े होंगे हाथ हमारे हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। चलिए ख्वाब को हकीकत करने का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं 0, 30, 45, 60, 90 इन्हीं 5 वैल्यू का हमको एग्जाम में निकालना होता है और याद करना होता है। चलिए 0 से हम लोग गिनती स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। सर कहां तक गया सर? 0 से स्टार्ट किया तो कहां तक गया? 4। 0 से सर क्यों स्टार्ट किए? क्योंकि बबुआ आपको 0 से ही पूछता है। अब 4 तक गया गिनती और 4 से ही क्या करना? डिवाइड करके रूट लगाना। हम क्या बोले फिर से? 4 तक गया है और 4 से डिवाइड करके करना रूट लगाना है और रूट लगा के आपको लूट लेना है। तो चलिए यहाँ रूट लगा दिए 4 से डिवाइड करके। सभी में करेंगे क्योंकि अगर एक को देंगे दूसरा को नहीं देंगे तो बबुआ नाराज हो जाएगा। तो नाराज किसी को नहीं करना है, सबको खुश करते चलना है। चलो इसको भी 4 से डिवाइड करके रूट लगा दिए, इसे भी 4 से डिवाइड करके क्या कर दिए? रूट लगा दिए। अब आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 0 ऊपर है और 0 के नीचे कोई भी संख्या रहे उसका वैल्यू सर कितना था? हाँ गुड, 0, वेरी गुड। यहाँ सर आ गया 0। अरे वाह क्या बात है, साइन 0 का वैल्यू निकल गया। एक का सर वर्गमूल क्या होता है? एक किसका स्क्वायर है? एक का, तो एक का एक। 4 किसका स्क्वायर सर? 2 का। तो सर इसका साइन 30 का वैल्यू आ गया 1/2। याद हो गया। अब यहाँ देखते हैं सर हम लोग एक बार फिर से। सर ये 2 और 4 कट रहा है क्या एक दूसरे से? हाँ सर कट जा रहा है। किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। 2 एका 2 और 2 दूनी 4। तो सर एक का वर्गमूल क्या होता है? एक का वर्गमूल सर 1 होता है। 2 का वर्गमूल होता है क्या? नहीं सर, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा? रूट। यहाँ पर साइन 45 का वैल्यू हो गया 1/√2। सर 3 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं सर, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है। यहाँ √3 का √3 रह जाएगा। अच्छा 4 लेकिन किसी का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है? गुड, 2 का। यहाँ पर लिख देंगे रूट साइन 60 का वैल्यू आ गया √3/2। सर यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, बच गया 1। और 1 का वर्गमूल क्या होता है सर? 1। यहाँ पर साइन 90 का वैल्यू क्या आ गया? 1। अब सर ये तो केवल साइन का निकला है सर, लेकिन बाकी सबका कैसे निकलेगा? सर इसी से निकलेगा। अब आपको साइन के ही माध्यम से ये सारा वैल्यू देखिए कैसे निकलता है। अब यहाँ से हम गए ना, अब उल्टा गिनते स्टार्ट करेंगे। साइन, अब देखिए कॉस के लिए क्या करेंगे? वहां 1 तक गया तो 1 से यहाँ उल्टा हम स्टार्ट करेंगे। तो 1 के बाद सर उधर से क्या आ रहा है? √3/2। यहाँ आ जाएगा √3/2। और सर यहाँ पर उल्टा करेंगे ये तो बीच में ही रह जाएगा, इसका आ गया 1/√2। सर अब यहाँ देखते हैं 1/2 यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। और सर 0 यहाँ स्टार्टिंग में था, यहाँ 0 कहाँ जाएगा सर? लास्ट में। सर यहाँ cos का वैल्यू निकल गया। cos 0 का वैल्यू 1। cos 30 का √3/2, 45 का 1/√2। cos 60 का वैल्यू 1/2 और cos 90 का वैल्यू 0। गुड। सर साइन cos तो निकल गया, अब tan कैसे निकालेंगे? तो देखिए एक फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद करना होता है क्या? tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर क्या करना है? साइन को हम जब cos से डिवाइड करेंगे तो tan निकलेगा। सर 0 के नीचे कोई भी संख्या रहेगा, यानी 0/1 करेंगे, सर क्या होगा? सर 0 ही आएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 0। समझ रहे हो मेरे हीरो? हाँ। अब देखिए यहाँ साइन बाई कॉस है, ऊपर में सर क्या है बोलिए? 1/2। और सर नीचे क्या है सर? √3/2। सर ये क्यों कर रहे हैं सर? सर फॉर्मूला होता है, फिर से बोल रहे हैं tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हम निकाले tan 30 का, तो साइन 30 बटा कॉस 30। साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। 2 से 2 कैंसिल, कट गया। ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3। tan 30 का वैल्यू आ गया सर 1/√3। चलिए समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है एकदम, बिल्कुल मजेदार चैप्टर है ये। 1/√2 ऊपर 1/√2 नीचे। सर अगर ऊपर और नीचे दोनों सेम रहे तो सर कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1। सर समझ में नहीं आया? 5/5 कीजिए, कट के सर कितना आ जाएगा? 1। यहाँ सर tan 45 का वैल्यू कितना आ गया? 1। सर यहाँ देखिए सर, अब हम लोग यहाँ इस पर ग्रेड कर लेते हैं।
दो यहाँ भी नीचे है, दो यहाँ भी नीचे है, तो दो से दो कट गया, ऊपर क्या बचा सर √3, नीचे क्या बचा 1, तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, इससे क्या करते हैं हटा देंगे, बबुआ तुम घर जाओ, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर tan 60 का वैल्यू क्या आ गया √3। लेकिन यहाँ पर आप लोग को रुकना है क्या, ये याद कर लीजिए, किसी भी संख्या के नीचे, हम क्या बोल रहे हैं फिर से, किसी भी संख्या के नीचे अगर जीरो आ जाए तो उसका वैल्यू होता है अनडिफाइंड, जिसे बोलते हैं अपरिभाषित, क्या बोलते हैं अपरिभाषित, जिसका सिंबल हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं अपरिभाषित। हम लोग यहाँ पर 1/0 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपरिभाषित, अनडिफाइंड। तो tan 90 का वैल्यू सर क्या आ जाएगा अपरिभाषित, इससे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अब क्या निकल गया, सब निकल जाएगा, कौन उसका उल्टा कर दीजिए, तो वहां सर क्या है सर अपरिभाषित हो गया। अब वहां देखिए सर क्या है √3, अब सर यहाँ पर क्या है 1, यहाँ सर क्या आ जाएगा 1/√3, और यहाँ सर क्या आ जाएगा जीरो के उल्टा सर यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, क्लियर है। और नहीं तो सर वैसे समझ में नहीं आया तो इसका एक तरीका और है सर, tan और cot एक दूसरे का उल्टा होता है, इसको उल्टा कीजिए, जीरो के उल्टा अपरिभाषित, जीरो के उल्टा अपरिभाषित, अब 1/√3 को उल्टा कीजिए, √3 ऊपर एक नीचे, तो √3 आ गया, एक का उल्टा क्या होगा एक ही होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, कितना होगा सर एक चल गया ऊपर, √3 आ गया नीचे 1/√3, और अनडिफाइंड को उल्टा जीरो, जीरो को उल्टा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड को उल्टा जीरो। चलिए बहुत अच्छे, अब हम लोग सर सेक निकालेंगे, सर सेक कैसे निकलेगा, आपको पता है सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, किसका उल्टा होता है कॉस का, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो चलिए यहाँ कॉस का उल्टा करेंगे हम लोग, तो एक का उल्टा करिए, तो उल्टा करेंगे तो एक का उल्टा क्या सर एक ही रहेगा, इसका उल्टा करेंगे तो सर 2 ऊपर √3 नीचे, इसका सर वैल्यू आएगा 2/√3, सर इसका उल्टा करेंगे तो √2 चल जाएगा ऊपर, एक आ जाएगा नीचे, तो एक लिखने की जरूरत नहीं है नीचे, तो यहाँ √2 आ गया। सर यहाँ करते हैं, 2 कहाँ जाएगा सर ऊपर और एक नीचे, एक लिखने की जरूरत है नीचे नहीं है सर। और अभी हम बताए जीरो के उल्टा अपरिभाषित, गुड, यहाँ और लिख देंगे हम लोग अपरिभाषित, क्लियर है यहाँ तक, इसको थोड़ा सा और सही तरीके से करते हैं हम लोग। चलिए अब सर सेक निकल गया, अब कौशिक क्या हो जाएगा उसका उल्टा, उधर से आप इसको लिख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा अनडिफाइंड अपरिभाषित, उसके बाद क्या आ जाएगा सर 2 आ जाएगा, उसके बाद सर क्या आएगा √2 आ जाएगा, उसके बाद सर क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, और सर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 यहाँ चला आएगा सर, क्लियर है 1 यहाँ चलेगा। नहीं तो सर अगर यहाँ नहीं समझे तो आपको याद कर लीजिए, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, साइन जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है सर कॉसेक का, तो सर कॉसेक किसका उल्टा होगा साइन का, तो चलिए सर साइन का उल्टा क्या होगा जीरो का उल्टा अपरिभाषित, इसको उल्टा कीजिए सर, तो देखिए 2 ऊपर एक नीचे, तो इसका आ जाएगा 2, अब इसको उल्टा कीजिए √2 ऊपर एक नीचे, क्या आ जाएगा √2, और सर इसको उल्टा करेंगे तो सर 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा 2/√3, अब 1 का उल्टा सर करने पर 1 ही आएगा। तो बच्चों हम लोगों ने देखा इस प्रकार हम कैसे बिना किसी प्रेशर के हम लोग त्रिकोणमिति का पूरा वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये सिर्फ पार्ट 1 है, ये तो झांकी है, फिल्म तो अभी बाकी है, ये आपका पार्ट 1 है। अगर इस पे अच्छे से आप लोग समझ जाते हैं और इस पे अच्छे व्यूज आते हैं, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। पार्ट 2 में आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ इतना वैल्यू में आप क्या कर लीजिएगा, सिर्फ इतना में मात्र एक मैं फॉर्मूला दूंगा, बस एक फॉर्मूला, उसी एक फॉर्मूला से आप साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक 0 30 45 60 90 सबका वैल्यू आप चुटकियों बजाते आप निकाल लोगे। तो अगर लेकिन उसके लिए एक शर्त है, इस वीडियो को आप बहुत ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, और ये नया चैनल है, आप लोग इसको सपोर्ट दीजिए, इसको प्यार दीजिए। चलिए तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।